भांगड़ किले के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, जिसे इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में जाना जाता है। और अजीब बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट भी इसके हॉन्टेड होने पे यकीन रखती है और ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किले के बाहर बोर्ड लगाकर लोगों को वार्न किया है कि किले में सूर्यास्त के बाद जाना सख्त मना है और अगर कोई इन रूल्स को ब्रेक करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। ASI ने ये रूल 1960 के करीब बनाया था, जब यहाँ पे बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखेगी। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने हिम्मत करके यहाँ पे रात गुजारने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी बहुत बुरी घटनाएं घटी। कुछ लोग तो ऐसे थे जो डर के साथ वापस आ गए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो कभी वापस ही ना आ सके। इसलिए ASI ने लोगों के यहाँ पे सूर्यास्त के बाद जाने में रोक लगा दी। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भांगड़ किले में हजारों लोगों ने बहुत से घोस्टली एक्सपीरियंस किए हैं। ये एक्सपीरियंस स्ट्रेंज नॉइस, टेम्परेचर ड्रॉप और फुटस्टेप्स के रूप में रिपोर्ट किए गए थे, जबकि यहाँ पे गायब होने वाले लोगों की संख्या 50 के करीब बताई जाती है। हालांकि ये रिपोर्ट्स ऑफिशियल नहीं है। ये ज्यादातर भांगड़ के आसपास रहने वाले लोगों के विश्वास और कहानियों पे आधारित है। भांगड़ के भूतिया आने की कहानी भी इन लोकल्स के द्वारा ही सुनाई जाती है। हालांकि इन जगह के भूतिया आने के पीछे बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो रानी रत्नावती से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस किले में रानी रत्नावती के नाम की खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी, जो अपनी खूबसूरती की वजह से दूर दूर तक जानी जाती थी और उनका स्वयंवर भी होने वाला था। लेकिन भांगड़ के पास एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था जिसका नाम सिंगिया बताया जाता है। वो तांत्रिक राजकुमारी की खूबसूरती पर मोहित था और उसने रानी को पाने के लिए तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। एक दिन उसने रानी को परफ्यूम बॉटल भेजा और अगर वो परफ्यूम राजकुमारी लगाती तो वो तांत्रिक से मोहित हो जाती। ये बात उन्हें कहीं से पता लग गई और उन्होंने परफ्यूम की बोतल पत्थर के ऊपर फेंक दी और वो बोतल टूट गई। लेकिन जादू की वजह से वो पत्थर तेजी से सिंगिया की तरफ बढ़ने लगा और उसे कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने भांगड़ को श्राप दे दिया। उसने कहा कि भांगड़ में रहने वाले सभी तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे और उसके बाद भांगड़ तबाही का शिकार हो गया। युद्ध और तबाही के बाद ये जगह बिल्कुल तबाह हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि रानी और तांत्रिक की आत्मा इस किले में भटकती है और तभी से ये जगह हॉन्टेड मानी जाती है। हालांकि बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और इंडिविजुअल्स यहाँ पे रात में जाते हैं और यहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अब तक यहाँ पे सैकड़ों पैरानॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं, जो कि अलग अलग इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इनमें हिस्ट्री चैनल और डिस्कवरी चैनल भी शामिल हैं। 2000 के आसपास डिस्कवरी चैनल ने यहाँ पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें उन्होंने थर्मल कैमरास, ऑडियो रिकॉर्डर और मोशन जैसे पैरानॉर्मल टूल्स का इस्तेमाल किया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने बहुत से ऐसे फिनोमिनल रिकॉर्ड किए जो कि बहुत ही हैरानकुन थे, जैसे सडन टेम्परेचर ड्रॉप हो जाना और इको साउंड जो कि किले के आसपास से आ रहे थे। डिस्कवरी चैनल ने भांगड़ के लोकल रेजिडेंट्स जैसे कि तांत्रिक, रानी रत्नावती की कहानी और विलेजर्स के हॉन्टेड एक्सपीरियंस को डिटेल में रिकॉर्ड किया था। उन्होंने किले की हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया। देखा यह गया कि भांगड़ के भूतिया होने की कहानी ओरल ट्रेडिशन और लोक विश्वासों के माध्यम से पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन में पास होती आ रही है। आसपास के लोग अजीबोगरीब आवाजों और यहाँ पे अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से रात में जाने पे मनाही रखते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये जगह हॉन्टेड होती गई। 2012 में भांगड़ किले की इन्वेस्टिगेशन इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी की, जिसके लिए प्रोफेशनल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे। लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिर्फ कुछ अनयूजुअल एनर्जी फील्ड्स और वाइब्रेशंस को नोटिस किया, जो कि अजीब तो था लेकिन इन्हें पूरी तरह से पैरानॉर्मल प्रूफ नहीं कहा जा सकता। ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन इंडिया में ब्रिटिश रूल आने के बाद यानी कि 1757 के बाद भांगड़ की कहानियां ज्यादा फैलने लग गई। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भांगड़ के हॉन्टेड होने की कहानियां जानबूझकर लोगों में फैलाई थी ताकि लोगों को किले से दूर रखा जा सके। ब्रिटिश इरा में बहुत से ब्रिटिश ऑफिसर्स अक्सर हवेलियों में एंटीक पीसेस और खजाने ढूंढा करते थे, जिसकी वजह से वो अफवाहें फैलाकर लोगों को किले से दूर रखते ताकि उनका काम आसान हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सी जगह पर लोकल बिलीव्स और सुपरस्टिशंस का फायदा उठाकर अपनी डोमिनेशन एस्टेब्लिश की थी। हो सकता है कि भांगड़ की हॉन्टेड कहानियां इस कल्चरल मैनिपुलेशन का हिस्सा हो। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि किले की हॉन्टेड कहानियां ब्रिटिश इरा से पहले की थी और उन्होंने इन कहानियों को बढ़ावा दिया। दोस्तों, क्या आप इस प्लेस को हॉन्टेड मानते हैं? अपने कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।